डॉक्टर यास्मीन राशिद इंतहाई नरम दिल बहादुर खातून, पाकिस्तानी सियासतदान और गायनोकोलॉजिस्ट, पीटीआई की मुतहर्रिक रुकन कैसे बनी, जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। डॉक्टर यास्मीन राशिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली बहादुर खातून सियासतदान का ताल्लुक जिला चकवाल के गांव नरघी से है, जहां वो 21 सितंबर 1950 को पैदा हुई। पैदाइश के वक्त इनकी वालिदा मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम थी, जबकि वालिद की मुलाजमत एयरफोर्स में थी। चुनाचा इनका बचपन दादा दादी के साथ गाँव में गुजरा। उन्हें जिला चकवाल में वाक़या अपना आबाई गाँव बहुत अजीज है, जिससे इनकी बचपन की यादें वाबस्ता है। बचपन में वो बहुत शरारती थी। सबसे बड़ी बात यह कि एक बच्चा दादा दादी के पास हो तो उसे दुनिया जहान का लाड प्यार मिलता है। शायद उन्हें भी ये लाड प्यार मिला। उनका कहना था कि शायद उन्हें ये लाड प्यार उनके वालिदैन भी ना दे सकते जो उन्हें उनके दादा दादी से मिला। वो बहन भाइयों में सबसे बड़ी है। इनसे छोटे 2 भाई और एक बहन है। तालीम का आगाज 5.5 साल की उम्र में पेशावर में हुआ, जहाँ इनके वालिद तैनात थे। 1961 में वालिद की रिटायरमेंट के बाद ये खानदान लाहौर आ गया। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम का आगाज चकवाल के नीला गांव से किया। इसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद लाहौर मुंतकिल हो गई और उन्होंने अपनी बाकी तालीम कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड पेरी से 1966 में सीनियर कैम्ब्रिज करके मुकम्मल की। फिर लाहौर कॉलेज बराए खवातीन से FSC की। कॉलेज में खेलों में भी भरपूर हिस्सा लिया। स्विमिंग, बास्केटबॉल, टैप बॉल और टेबल टेनिस खेला करती थी। पाकिस्तान की सतह पर टेबल टेनिस खेली और दूसरी पोजीशन भी हासिल की। FSC में नंबर थोड़े कम आए तो डेंटल कॉलेज चली गई। 3 साल यहाँ तालीम हासिल की और टॉप किया। इस दौरान नया मेडिकल कॉलेज बनने की वजह से नशिस्तों में इजाफा हुआ तो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में इनका मेरिट पर दाखिला हो गया। गायनोकोलॉजिस्ट बनने का शौक था, इसलिए डेंटिस्ट्री को उन्होंने खैरबाद कहा और दोबारा पहले साल से मेडिकल की तालीम का आगाज किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की शादी 1972 में हुई। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1978 में MBBS की डिग्री हासिल की। डॉक्टर यास्मीन राशिद 1984 में मजीद तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया चली गई। वहाँ रॉयल कॉलेज से MRCOG और 1999 में FRCOG किया, जबकि FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान से 2010 में किया। वो 1998 से 2000 तक सदर पाकिस्तान मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन सेंटर, 2008 से 2010 तक सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर और चेयरपर्सन टास्क फोर्स वुमेन डेवलपमेंट और चेयरपर्सन वुमेन हेल्थ कमेटी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट पंजाब के अलावा कई अहम ओहदों पर फाइज रही। वो पेशे के लिहाज से गायनोकोलॉजिस्ट और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा में गायनोकोलॉजिस्ट की सरबराह रही। उन्होंने रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में काम किया और सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज के शोबा इल्मुल नसाब की भी सरबराह रही। यास्मीन राशिद 2010 में सरकारी मुलाजमत से सुबकदोश हो गई और अपने ससुर मलिक गुलाम नबी के मशवरे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबले ने 120 लाहौर 3 से इलेक्शन लड़ाया मगर नाकाम रही। जुलाई 2017 में अदालत उज़्मा पाकिस्तान ने पानामा केस का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया और हल्का NA 120 लाहौर 3 में सितंबर 2017 ज़िमनी इंतखाबात हुए। PTI ने यास्मीन राशिद को उम्मीदवार नामजद किया था। वो कुलसूम नवाज शरीफ से हार गई। इसके बाद वो सरदार उस्मान बुज़दार की काबीना में वजीर सेहत बनी और PTI और इमरान खान के लिए मुतहर्रिक रुकन की तरह काम करती रही। अब इलेक्शन 2024 में उन्हें 9 मई वाक़यात की वजह से इलेक्शन के लिए नाअहल कर दिया गया था, मगर अब वो सेनेट के इलेक्शन में खड़ी हो रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को ब्रेस्ट कैंसर भी है, जिसका इलाज जारी है, मगर वो इसे अपने काम की राह में रुकावट कभी नहीं बनने देती। इसीलिए सब उन्हें सिनफे आहन भी कहते हैं, क्योंकि अपनी सेहत की परवाह किए बगैर उन्होंने दूसरों की सेहत के हवाले से बहुत काम किया है। मगर अब उन्हें PTI जमात ने टिकटॉकर सनम जावेद की वजह से कुछ अहमियत कम देना शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ ने सेनेट में सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला किया है। सनम जावेद को खवातीन की नशिस्त पर इलेक्शन के लिए मैदान में उतारा गया है, जिनके इससे कबल कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए थे, मगर अदालत में अपील के बाद उन्हें इजाजत मिल गई है। जबकि सीनियर पार्टी रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद अब टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवार होंगी, लेकिन तज्जियाकारों के मुताबिक सनम जावेद की जगह यास्मीन राशिद, जो कि PTI की एक मुतहर्रिक कारकुन है, उन्हें आगे लाना चाहिए था, क्योंकि गुज़िश्ता दौर में उन्होंने PTI के लिए बहुत काम किया और खास तौर पर इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए हर वक्त आगे नजर आई है। मगर इस बार नजर आ रहा है कि इन्हें पीछे करके सनम जावेद की शोहरत को कैच करवाने का मंसूबा बनाया गया है।